वेलकम बैक लवलीज। पार्ट 4 की शुरुआत में पन अपनी डायरी में लिखता है, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया जेट के मिशन को एक्सेप्ट किए हुए। जेट ने कहा था तुमने ये नेकलेस पहले देखा है ना, अगर ये सही हुआ तो उस रात वही था जैसे मास्टर ने कहा। तुम अकेले उसे शराब से मुक्त कर सकते हो। जब रैमिल पेंटिंग से बाहर निकला था पन ने उस पर हमला करने का सोचा था पर वो नहीं कर सका। पन सोचता है मेरा मिशन तुम्हें ख़त्म करने का है। उसके बाद भी पन ने कई बार ये सोचा था पर रैमिल हमेशा उसे आकर बचाता था जब भी कभी वो मुसीबत में होता था। पन सोचता है पर अभी जैसे मैं तुम्हारे बारे में फील करता हूँ वो बदल गया है। पन फूल को देखकर स्माइल करता है पर जेट के टेक्स्ट को देखकर वो उदास हो जाता है। उसके बाद पन गुलाब के फूलों को ठीक करके गुलदस्ते में रखकर रैमिल के रूम को नॉक करता है। रैमिल डोर खोलता है। पन उसकी बॉडी की ओर देखकर कहता है क्या वैम्पायर अच्छे से कपड़े नहीं पहनते हैं, क्या ठंड नहीं लग रही। पन रूम में आ जाता है। रैमिल कहता है मुझे तो ठंड नहीं लगती, तुम्हें क्या लग रही है। पन कहता है हाँ मुझे ठंड लग रही है। रैमिल कहता है मैं तुम्हें वार्म करने में हेल्प करता हूँ। रैमिल पन को बेड पर गिराता है। रैमिल पन की गालों को पिंच करता है। पन जाने लगता है पर रैमिल से रोककर कहता है थैंक्स मेरे साथ यहाँ रहने के लिए। रैमिल किस करने लगता है पर पन जल्दी से उठ जाता है। पन कहता है मैं कुछ टाइम के लिए घर जा रहा हूँ, कुछ काम करना है मुझे। रैमिल को उदास देखकर पन कहता है मैं कहीं भाग नहीं जाऊँगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। रैमिल नाराज़ होता है तो पन उसे अपने गाल पिंच करने का इशारा करता है। रैमिल कहता है ठीक है तुम घर जा सकते हो पर वादा करो तुम वापस आओगे, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। पन कहता है ठीक है। रैमिल उसके गाल पिंच करता है। पन कहता है तुम खेल सकते हो पर प्यार से खेलो ना। पन अपने घर आता है। वो पोंग के मैसेज को पढ़ता है जो उसने डोर पर लिखकर लगाया हुआ था। पन एक बुक को हिलाता है जिससे एक डोर खुल जाता है। पन उस रूम में जाकर बैठकर सामने पड़े हथियारों को देखता है और वैम्पायर के बहुत सारे नेकलेस भी वहाँ पर पड़े होते हैं। उस लड़की को जो कुछ महीने पहले घायल हो गई थी पन ने उसे ख़त्म किया था। पन जेट को मैसेज करता है मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है और एंड में मिलते हैं। वहीं रैमिल फूलों को देखभाल करता है। मेथस पूछता है आप बहुत ही ख्याल रखते हो इनका। रैमिल कहता है पन को पसंद है, जब वो वापस आएगा इन्हें देखकर वो खुश होगा। मेथस पूछता है वो कहाँ पर है। रैमिल बताता है वो घर कुछ काम के लिए गया हुआ है। मैथस कहता है आप उसे बहुत ही लाइक करते हो ना। रैमिल कहता है तुम्हें जवाब तो पता ही है। मैथस कहता है अगर उसने शराब को नहीं तोड़ा होता तो क्या फिर भी आप उसे इतना ही लाइक करते। रैमिल कहता है बिल्कुल, मैंने उसे खुद चुना है। मैथस कहता है मुझे लगता है आपको खीर की बात पर गौर करना चाहिए, पन के बारे में जो उसने कहा था। रैमिल कहता है मैं तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, खीर की तरह मत बन जाओ। मेथस ने फ़ोटो हाथ में पकड़ी हुई थी जो खीर ने लाकर उसे दी थी, तो मेथस ने ये बात रैमिल को खुद बताने का फ़ैसला लिया था। पर मेथस वो फ़ोटो उसे नहीं दिखाता। ये सब देखकर खीर बहुत ही गुस्सा होता है, तो खीर हुगिन और मोमिन को पुन और हंटर पर नज़र रखने को कहता है। जेट और बाकी हंटर्स अपने बेस में जाते हैं। पन भी वहाँ पर जाता है। खीर ये सब कुछ देखकर कहता है तुम मेरी नज़र से नहीं बच सकते। वहीं पोंग लाइटर ढूंढता है, तभी मैकिन आकर उसे टीज करता है। पोंग पूछता है क्या हुआ। मैकिन कहता है कि सारी जेली खा ली जो मैंने दी थी, स्मोक क्यों कर रहे हो। पोंग कहता है थोड़ी तो दी थी, वो तो कब की ख़त्म हो गई। मैकिन कहता है और बहुत लेकर देता हूँ ताकि तुम ये छोड़ दो। पोंग कहता है मैंने अब फेंक दी है, आप काम पर जा रहे हो। मैकिन कहता है रात को शिफ्ट है और तुम कहाँ जा रहे हो। पोंग कहता है मेरा काम ख़त्म हो गया है, क्या आप एडवाइस दोगे, क्या आपका कोई भाई या बहन है। मैकिन कहता है हाँ है। पोंग कहता है मेरा झगड़ा हुआ मेरे बड़े भाई से, अब वो मुझे अवॉइड कर रहा है, हम साथ भी नहीं रहते हैं, हमारे पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे, मुझे एक फैमिली ने गोद ले लिया पर मेरे भाई को अनाथ आश्रम में रहना पड़ा। हम बहुत टाइम बाद मिले हैं पर लगता है वो मुझसे कुछ छिपा रहा है। मैकिन कहता है मैं समझ सकता हूँ ऐसी फीलिंग, पता ना होना तुम कौन हो, कहाँ बिलोंग करते हो। परिवार के साथ रहना ठीक नहीं लगता, भाई के साथ रहना भी सही नहीं है। पोंग कहता है क्या मेरा मन पढ़ लिया आपने। मैकिन कहता है तुम अकेले ऐसे फील नहीं करते हो, मैं भी करता हूँ। पोंग कहता है क्या शेयर करना चाहते हो अपनी बातें। मैकिन कहता है फिर कभी, मेरी शिफ्ट है अभी, पर अगर मैं तुम्हारा भाई होता तो मैं चाहता तुम मुझे अपने मन की बात बताओ, जाकर उससे बात करके देखो, उसके रीज़न भी सुनना, वो तुम्हारा भाई है। मैकिन चला जाता है। वहीं पन बेस में आता है। पन पूछता है यहाँ क्या हुआ। कास्टर कहता है खीर नाम के वैम्पायर ने हमला किया था, हमने तुम्हें कॉल किया था, तुम्हारा फ़ोन बंद था, तुमने यहाँ सबको बुलाया क्या नहीं, उनकी पावर के बारे में कोई नई जानकारी मिली है। तुमने जो मेथड्स के बारे में बताया था उसके लिए मैंने ये गोलियाँ बनाई हैं स्पीड को कम करने के लिए। पॉल कहता है ये तो उसे 10 सेकंड भी रोक नहीं पाएंगी।
अगर वैम्पायर बूढ़े भी होते वो फिर भी ज़्यादा तेज़ चल सकते हैं। पन पूछता है जेट कहाँ पर है। पॉल कहता है ऑफिस में है। वो जेट के पास जाता है। एली कहती है क्या कुछ ज़रूरी बात है। पन कहता है मैं मिशन से पीछे हट रहा हूँ। एली कहती है क्या उन्हें पता चल गया है सब कुछ। पन कहता है नहीं, मैं ये और नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। एली कहती है हमने वादा किया था, तुम ही ये काम कर सकते हो, तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकते। जेट कहता है तुम टाइम बिता रहे थे, क्या तुम भूल गए हो उन्होंने क्या किया था। पन कहता है ये 10 साल पहले की बात है, तुम उस चीज़ से दूसरों को फोर्स नहीं कर सकते वो करने के लिए जो तुम चाहते हो। जेट पन को पीटता है। जेट कहता है वो अकेली रात में सब कुछ ख़त्म हो गया था, हम सबको ख़त्म कर दिया गया था। एली जेट को रोकती है। जेट कहता है तुम मिशन के लिए फिट नहीं हो, बाकी सब हम संभाल लेंगे, तुम जाकर अपने भाई के साथ रहो, कभी वापस मत आना। पन चला जाता है। वहीं खियर रैमिल को कहता है मेरे साथ चलो। मैथस कहता है कहाँ जाना है। खियर कहता है मैं उसे दिखाने ले जा रहा हूँ, पन भी हंटर है। दूसरी ओर एली कहती है जेट पर गुस्सा मत करो, वो तुम्हें वापस नहीं लाना चाहता था, उसे पता है तुम ये काम छोड़ दिया है क्योंकि पॉकपॉन्ग तुम्हारे साथ रहना चाहता है। हमने कोशिश की पर मिशन फेल हो गया था, तो मैंने जेट को तुम्हें वापस लाने को कहा था। जो कुछ भी उस रात हुआ था अभी तक दिमाग में है, हमेशा बुरे सपने आते हैं हम सबको, उनकी वजह से पता नहीं कितने और लोग ये सब कुछ सहते होंगे। मैं नहीं चाहती किसी के साथ और कुछ ऐसा हो। कास्टर कहता है ये मैंने उस जानकारी पर बनाया है जो तुमने हमें बताई थी। एली कहती है बस एक ही तो है जो ख़त्म करना है, जॉनल परिवार के आखिरी इंसान को ठिकाने लगाना है, सब खत्म हो जाएगा, सभी नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगी। वही रैमिल खियर के साथ जाने से मना कर देता है। खियर कहता है सबूत मांगे थे ना, अब देखो चलकर। रैमिल कहता है मैं यही वेट करूँगा पन का, मैं उस पर भरोसा करता हूँ। खियर कहता है तुम प्यार में अंधे हो गए हो, तुम्हें कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। मैथस खियर को पूछता है कहाँ जा रहे हो। खियर कहता है उन्हें सबक सिखाने, मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता। मैथस कहता है पर मास्टर ने मना किया है ना। खियर कहता है उसके हर ऑर्डर को मारने की ज़रूरत नहीं है। मैथस कहता है सोच समझ कर बात करो, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। खियर को समझ आ जाता है। मैथस उस फोटो को देखता है। पन घर आकर एली की बातों को याद करता है। वो बाहर आकर सामने पंक को देखता है। पंक पूछता है कहाँ थे। पन कहता है काम के लिए गया हुआ था, अभी भी जा रहा हूँ। पंक कहता है अब तक मैंने ऐसे एक्ट किया ताकि वो परिवार मुझे घर से निकाल दे, मैंने उन्हें कभी अपनी फैमिली नहीं माना, तुम मेरा परिवार हो, पर मुझे पता नहीं था आपको मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगेगा, तुम हमेशा मुझे अवॉइड करते हो। पन कहता है ये ऐसे नहीं है, मेरे कुछ और रीज़न हैं। पंक पूछता है मुझे बताओ क्या कारण है। पन कहता है मैं तुम्हें इन सब में नहीं डालना चाहता, सब ठीक होने पर हम इस बारे में बात करेंगे। पंक कहता है मैंने सोचा था मेरे मन की बात बताने से आप भी वैसे ही करोगे, पर मैं गलत था। पंक गुस्से से वहाँ से चला जाता है। पन घर वापस आता है। रैमिल उसे उदास देखकर उसे गले लगाकर कहता है सब ठीक होगा। उसके बाद वो साथ में नूडल्स खाते हैं। रैमिल पन के होठों को साफ करता है। पन कहता है पहले तुम्हें नूडल्स भी नहीं खाने आते थे, अब मेरे लिए भी बनाते हो। रैमिल कहता है मुझे बस यही बनाने आते हैं, तब तुमने मुझे अपने घर रहने दिया, क्या डर नहीं लगा था। पन कहता है तुम बिल्कुल भी डरावने नहीं हो, अगर तुम मुझे हर्ट करने की कोशिश भी करते तो मैं खुद को बचा सकता हूँ। रैमिल कहता है कि अब डर लगता है, तब तो मेरे पास पावर्स भी नहीं थी पर अब हैं। पन कहता है नहीं, अगर हर्ट करना चाहते तो तुम खाना नहीं बनाते मेरे लिए। रैमिल कहता है किसे पता इसमें कुछ डाला हो। पन बीमार होने की एक्टिंग करता है। रैमिल उसे सच मानकर कहता है मैंने कुछ भी नहीं डाला था। पन कहता है मैं मजाक कर रहा था। रैमिल कहता है मैं खुश हूँ तुम मेरे साथ खुश हो। पन थोड़ा उदास होता है। रात को पन रैमिल के रूम में आकर कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ, मैं अकेले नहीं सोना चाहता। रैमिल कहता है अंदर आ जाओ। पन कहता है ये फूल मुरझाए नहीं हैं। रैमिल कहता है मैंने अपनी पावर से इन्हें खिला कर रखे हुए हैं तुम्हारे इंतज़ार में। पन कहता है क्या मैं कल गार्डन में जा सकता हूँ, मैं नए फूल लेकर आऊँगा। रैमिल कहता है ठीक है, जब चाहे चले जाना वहाँ पर। पन बेड पर सोता है। रैमिल उसके पास बैठ जाता है। पन कहता है कि सोने नहीं वाले हो, यहाँ आकर सो जाओ। रैमिल भी बेड पर जाकर सो जाता है। पन उसकी ओर देखकर कहता है मुझे ठंड लग रही है, तो रैमिल पन को हक करके गुड नाइट कहता है और उसके साथ सो जाता है। वहीं मेथस के टेबल से कुछ पेपर नीचे गिर जाते हैं। मेथस उन्हें उठाकर देखता है। एक पेपर पर अनाथ आश्रम में आग लगने के बाद बचे 3 बच्चों की खबर लिखी होती है। मेथस उन तीनों की फ़ोटो को पन की फ़ोटो से मैच करता है। वहीं पन सपने में 10 साल पहले हुई घटना को देखता है। एली आकर पन को जगाती है, वो दोनों छिप जाते हैं। एली बहुत ही रोती है। पन उसे लेकर जाता है। अनाथ आश्रम में काफ़ी बच्चे की हालात बहुत ही ख़राब होती है। पन जेट को वैम्पायर से छुड़वाता है। सपने से जाकर पन परेशान होता है। वो मुरझाए फूलों को देखता है तो वो गार्डन में जाकर कुछ नए फूलों को काटता है।
रेमिल आकर कहता है क्या कर रहे हो, क्या नींद नहीं आ रही है। पन कहता है हाँ तो मैं फूल लेने आ गया, मैं सुबह इन्हें वेस में लगाने वाला था। रेमिल पन को पास खींचता है पर पन उसकी आंखों में नहीं देखता। रेमिल कहता है आंखों में देखना अवॉइड मत करो, मैं तुम्हारा माइंड पढ़ रहा हूँ, मुझे तुम्हारे दर्द को महसूस करने और समझने दो, मैं बोझ उठाने में मदद करता हूँ। रेमिल पन को किस करता है, एक लाइट सी हो जाती है। सुबह पन उठकर किस को याद करता है, उसके नाक से खून बहता है जिसे वो साफ करके वह जब वापस आता है रेमिल बेड पर नहीं होता, वो गेम खेलने की कोशिश कर रहा होता है। पन वेस लेकर आकर पूछता है कल रात क्या हुआ था। रेमिल कहता है कुछ भी नहीं, तुम बस मेरी बाहों में सो गए थे, तुम वेस यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। पन कहता है मैंने कल रात कहा था मैं फूल बदलूंगा, मुझे नींद नहीं आई तो मैं गार्डन में गया था कुछ नए फूल लेने के लिए। रेमिल कहता है क्या गार्डन में गए थे। पन कहता है तुम भी तो मेरे साथ थे वहाँ पर। रेमिल कहता है क्या मैं। पन जाकर चाकू को ढूंढता है, उसे याद आता है कि उसकी शर्ट कांटों से अड़कर फट गई थी, तो वो अपनी शर्ट देखता है, वो फटी हुई थी। पन आकर रेमिल को कहता है क्या मैं गार्डन में जा सकता हूँ, कुछ नए फूल लाने हैं। रेमिल मुरझाए हुए फूलों को अपनी पावर से खिला देता है। पन फिर भी वहाँ जाने को कहता है। तभी मेथस आकर कहता है मास्टर मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, वो भी अकेले में। रेमिल मेथस के साथ चला जाता है। पन छिपकर उनकी बातों को सुनता है। मेथस कहता है ये फ़ोटो खियर ने हंटर के पब से ली थी, उस पब का मालिक जेट है, उसने ही मुझे आपकी पेंटिंग गैलरी में लगाने का मौका दिया था, मुझे उन पर शक था तो मैंने और जानकारी पता लगाई है। पन ये सुनकर चला जाता है। मेथस कहता है वो तीनों हत्याकांड में बचे थे, जो एम्पायर से शायद जुड़ा हुआ है। पन गार्डन में आकर चाकू ढूंढता है, उसके हाथ पर कांटे लग जाते हैं। वहीं मेथस कहता है कि आप कुछ नहीं करोगे। रेमिल कहता है तो मैं क्या करूं, मैं जो कर सकता था मैंने कर लिया है। मेथस पन को जाकर पूछता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। पन कहता है मैं फूल लेने आया था। मेथस कहता है अगर ले लिए हैं तो मास्टर से नीचे जाकर बात करिए, वो आपका वेट कर रहे हैं। पन जाने लगता है। मेथस कहता है मास्टर को आज़ाद करने के लिए थैंक्स, और उसकी 4 पावर्स को वापस लाने के लिए भी। पन कहता है क्या 4। मेथस कहता है हाँ, उसके पास 4 शक्तियाँ हैं। पन कहता है स्पीड, भेस बदलने और हील करने के अलावा कौन सी पावर है। मेथस कहता है जो पावर उसे सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर बनाती है वो है माइंड पढ़ना। पन रूम में आकर चाकू को बेड पर पड़ा हुआ देखता है। रेमिल आकर कहता है कैसे ढूंढ रहे थे। पन कहता है बताओ तुमने ये कैसे किया, उसके नाक से खून बहता है। पन कहता है तुम्हें पता था मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ। रेमिल कहता है मैं तुमसे ये सुनना चाहता था। पन कहता है मैं भी हंटर हूँ, मैंने तुम्हारे जॉनल परिवार के वैम्पायर को हंट किया है, मेरे यहाँ आने का मकसद तुम्हें ख़त्म करना है। रेमिल कहता है अगर ये बात है तो करो जो करना चाहते हो, मुझे ख़त्म कर दो, मैं कहीं नहीं भागूंगा और फाइट भी नहीं करूँगा, यहीं खड़ा रहूँगा। पन कहता है क्या मेरे लिए मर जाओगे, क्यों मरोगे। रेमिल कहता है जो टाइम मैंने तुम्हारे साथ बिताया है उससे मैंने बहुत ही खुशियाँ हासिल कर ली हैं, अगर मुझे कुछ हो भी गया मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, तुम्हारे हाथों से इस दुनिया से जाना मैं स्वीकार करता हूँ। पन कहता है मेरा मकसद तुम्हें नुकसान पहुँचाने का है, पर तुम मुझ पर भरोसा करते हो, मुझे अपने पास रहने दिया, तुम बहुत ही स्टूपिड हो मुझ पर भरोसा करने के लिए। रेमिल पन के हाथ को पकड़कर दबाकर कहता है अब संकोच मत करो, मुझे ख़त्म करके तुम फ्री हो जाओगे। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। पन चाकू को फेंक कर कहता है बहुत हुआ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता हूँ। पन बहुत ही रोता है। रेमिल उसका हाथ पकड़कर कहता है तुम बहुत ही दर्द में होगे ना। रेमिल पन के हाथ पर लगी हुई चोटों को ठीक कर देता है। अब से मुझे अपने दिल का ख्याल रखने दो। रेमिल पन को किस करता है, किसके बाद वो पन को आई लव यू कहता है। पन कहता है मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। वो दोनों किस करते हैं, वो एक दूसरे की शर्ट उतारते हैं और अपने रोमांस को जारी रखते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।